गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? चलो अच्छी बात है। तो बच्चों, अपन ने जो 4 पार्ट जीआईओसी के पढ़े थे छोटे छोटे वीडियो में, उनमें अपना ओवरलैपिंग समाप्त हो चुका था। और उससे जो आगे पढ़ेंगे अपन, आज वो पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वैसे ही जैसे मैंने क्या परिभाषा दी थी, पुराने बंधों का टूट कर नए बंधों का निर्माण होना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। तो बंध को समझने के लिए अपन ने सबसे पहले क्या सीखा? ओवरलैपिंग के बारे में पढ़ा कि बंध कैसे बनते हैं। अब वो प्रक्रिया पूरी तरह सक्सेस नहीं थी, हर चीज़ को समझाने में माहिर नहीं थी। इसी वजह से जो संकरण आया उसके बाद में, इसे पढ़ना हमारा अनिवार्य है। तो पहला ही पॉइंट आप दर्ज करो कि संकरण क्या होती है। एक काल्पनिक परिकल्पना है। जैसे ये स्टार लिखो और लिखो संकरण। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन एक काल्पनिक परिकल्पना है। काल्पनिक परिकल्पना है। ठीक है बेटा। अब इसे जैसे काल्पनिक परिकल्पना है, लेकिन जो आप लोग पढ़ते आए हो, मेथेन का संकरण हर बच्चे को पता है क्या होता है। CH4 का संकरण क्या होता है, हर बच्चे को पता है। नींद में भी उठाओ तो संकरण बता देगा मेथेन क्या होता है। जैसे ये मेथेन है, क्या ये मेथेन, और संकरण क्या होता है इसका? sp3। क्या संकरण होता है? sp3। रट रखा है बस सॉरी, रट रखा है तो इसे समझते हैं। आज समझते हैं अपन। जैसे इसमें ये मेथेन है, मेथेन के पास केंद्रीय परमाणु कौन सा होता है? कार्बन। ये कार्बन परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6। मूल अवस्था में या उत्तेजित अवस्था में? मूल अवस्था में। मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट, या ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। ओके। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको लिखना आता है? लिखो। फर्स्ट S2 2S2 2p2, यही होता है। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरो इनके। ये पहला कक्षक, ये दूसरा कक्षक, और p में कितने कक्षक होते हैं टोटल? 3। तुम ऐसे मत भरना, मैं भर रहा हूं ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं इसमें? ऐसे भरते कैसे हैं आप जानते हो। जैसे ये वापस इधर से ही चालू हुआ है, ये सही है। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेगा कि ऐसे भर दिया फिर ऐसे भर दिया, ये गलत है। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेगा कोई, इधर से इधर से इधर से ऐसे भी नहीं भरेगा। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेगा, ऐसे 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 ऐसे, ये भी गलत है, ये गलत है। एक ही सही है, क्रम यही चलता है। ठीक है। देखो इधर बेटा, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एक बंध बनता है सहसंयोजक, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। और दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए? अयुग्मित होने चाहिए। दोनों इलेक्ट्रॉन होने कैसे चाहिए? अयुग्मित। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये एक परमाणु का है, ये दूसरे परमाणु का है। दोनों के मध्य क्या होता था? क्या होता था दोनों के मध्य? अरे साझा होता था ना इलेक्ट्रॉन का। क्या होता था? साझा होता था। और क्या बनता था? बंध का निर्माण होता था। कौन सा? कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि सहसंयोजक बंध, इसी का निर्माण होता था। तो जानते हो, तुम पढ़ के आए हो, 11वीं क्लास पास कर लिया आप लोगों ने यार।
ठीक है। तो अब बंध बनाने के लिए जो ये मेथेन है, मेथेन ऐसे ही तो बंध बना रखा है ये, जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे ही तो जुड़ी होगी ना, ऐसे ही तो जुड़ी हुई है ये, ऐसे जुड़ी हुई है ना। लेकिन अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे भी तो 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे होंगे, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन काम आ रहे होंगे। और अब जाके इस कार्बन का अष्टक कंप्लीट हुआ, और जब अष्टक कंप्लीट हुआ तभी तो ये संरचना का निर्माण कर सका। अब ये स्टक कंप्लीट करने के लिए कार्बन के पास एक कक्षक का इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरे का ये रहा, तीसरे कक्षक का ये रहा, चौथा कक्षक का ये रहा। ये एक एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के हैं बेटा। तो 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए कार्बन के पास, लेकिन है कितने यहाँ पे? 2। इस बात को, ये बात किसके समझ में नहीं आई? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस अवस्था में तो कार्बन के पास ये लो, ये लो, यही बनना चाहिए ना। ये हाइड्रोजन लगा देता हूँ मैं, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसका, तो 2 ही तो बंध बने, बाकी बंध कहाँ से आ रहे हैं फिर, उसे समझना जरूरी है। अब बाकी बंध लाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? इस कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लाना पड़ता है, यानी कि उत्तेजित अवस्था में लाना पड़ता है। और उत्तेजित अवस्था कैसे आती है? अपन इसको ऊर्जा देते हैं। यहाँ ग्राउंड स्टेट में जैसे ही कार्बन होता है उसको ऊर्जा प्रदान की जाती है, और ऊर्जा प्रदान करने के बाद क्या होता है, जो भी संभावना होती है जैसे, तो वहाँ से इन कक्षकों से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ऊर्जा देने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों से बाहर निकल जाते हैं। तो अब मुद्दा ये आता है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन पहले यहां से निकलेंगे या पहले इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे। तो देख लेते हैं। ये कार्बन 6 और ये एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट यानी कि उत्तेजित अवस्था, उत्तेजित अवस्था। ठीक है बेटा, लाओ इसे उत्तेजित अवस्था में। मैं लिख देता हूं यहां, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही रहेगा, उत्तेजित अवस्था में ला रहा हूं मैं केवल। ये डब्बे बना लिए मैंने, डब्बे का मतलब कक्षक। अब क्या होगा, जैसे मैंने यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले और यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और ये 2 तो पहले के, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर इसमें आ गया, ये आ गया। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 4। लेकिन कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि सर हम तो इलेक्ट्रॉन यहां से नहीं निकालेंगे, हम तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे। तो इस बात को तुम भली भांति समझते हो कि ये जो फर्स्ट एस होता है ये नाभिक के नज़दीक है बेटा। ये जैसे कार्बन है, ये इसका नाभिक है, नाभिक के पास वाला फर्स्ट एस 2s2 2p2, ये इसका क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। ये इसकी क्या है? मुख्य क्वांटम संख्या। तो दूर नाभिक से कौन हुआ? ये तो नाभिक के काफी नजदीक है, और नाभिक के नजदीक जो कोश होता है उस उपकोश में से, उस कक्षक में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होता है। इसे इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा, लेकिन बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी जब जाके यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो लगभग इसे लगभग समान कोश, मुख्य क्वांटम समान है, तो लगभग समान ऊर्जा के कक्षक बोल सकते हैं इनको कि ये एक मुख्य क्वांटम संख्या एक ही कोश में है ये, इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ये बात किस किस के समझ में आई? आई बेटा? चलो ठीक है। तो अब क्या मेरे पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? चलो ये कार्बन है और ये 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन का परमाणु कितना होता है? ये 1। अब नाभिक के पास, नाभिक हो या एक ही कोश होता है इसके पास, तो और उसी में इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन रहता है, तो ले दे के काम यही आता है। तो ये लो, ये हाइड्रोजन, इधर ये हाइड्रोजन
ये हाइड्रोजन, ये लो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्या करेंगे? ये एक दूसरे के साथ साझा कर लेंगे, एक दूसरे के साथ साझा कर लेंगे, एक दूसरे के साथ साझा कर लेंगे। एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा? साझा कर लेंगे। और किसका निर्माण कर लिया इसने? सिग्मा बंध का निर्माण कर लिया बेटा। देखो, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा। बात समझ में आई क्या? तो कैसा बन गया ये ऐसा ही बन गया बेटा, ये ऐसा ही बन गया। ये था मीथेन। और जो इसकी परिभाषा होती है उसे भी पढ़ेंगे अभी, और समझ में आएगा, आगे क्लियर हो जाएगा बेटा। तो देखो, ये जो कक्षक यहाँ पे मैं यहाँ हाइड्रोजन लिख देता हूँ। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। किससे ये बॉन्ड बनाएगा? इससे भी बंध बनाएगा, इससे भी बंध बनाएगा, इससे भी बंध बनाएंगे। अब इस प्रक्रिया में जो ये बॉन्डिंग की प्रक्रिया हुई है यहाँ पे, इसमें कुल कितने कक्षक काम आ रहे हैं? आप ये बात बताओ मुझे। ये तो काम नहीं आ रहा, ये तो अनपेड हो रहा है, ये काम आ रहा है। तो 1 2 3 4, 4 कक्षक काम आ रहे हैं। तो इनकी संख्या लिख देता हूं मैं 4। एस उपकोष के कितने कक्षक काम आ रहे हैं? पहले बात तो एस उपकोष में, एस के अंदर, एस उपकोष में होता ही एक ही कक्षक है, तो एक ही कक्षक काम आ रहा है। तो एस का कितना काम आ रहा है? एक एस। ये पी है, यही है बेटा, यही है। ये तुम आप चाहो तो यहाँ पे फर्स्ट S2 2S2 2P2 और लिख सकते हो, लेकिन वही है। पी उपकोष के टोटल कितने कक्षक काम आ रहे हैं? ये पी उपकोष काम आ रहा है, इधर एस उपकोष का एक ही कक्षक था, इसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसके कितने काम आ रहे हैं कक्षक पी उपकोष के? 3, तो वो 3 इसके माथे में लिख दो। और इसका संकरण क्या हो गया? sp3। ये बात समझ में आई क्या? आ गई? कैसे हो जाता है ये? अब जब ये ऐसे हो जाता है, और देखो, अब ये चारों कक्षक लगभग बराबर हो जाता है। इसे ये एस था, ये इधर वाले पी थे, और ये हाइड्रोजन से ऐसे ही बॉन्डिंग कर लेते हैं ये, और sp3 का निर्माण कर लेते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, उतारो, आगे बढ़ते हैं। जिस परिभाषा क्या होती है, जैसे उस परिभाषा को लगाना, इस कॉपी में जो आपने लिखा है उसमें लगाना। संकरण की परिभाषा होती है बेटा, मान लो कोई भी एक परमाणु होता है और उसके लगभग समान ऊर्जा के जो कक्षक होते हैं वो इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं और आपस में ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और नए संकरित कक्षकों का निर्माण कर लेते हैं। इसे ही संकरित कक्षक कहते हैं, और इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। तो लिखते चलो साथ के साथ डेफिनेशन, इसे भी मिटा देते हैं। यानी परिभाषा, देखो बेटा इधर, लिखो साथ के साथ, किसी एक परमाणु में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर
आपस में मिश्रित होकर या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके नए संकरित कक्षकों का, सॉरी यहाँ पे ऐसे मत लिखो, मान ऊर्जा की मिश्रित होकर या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बना लेते हैं जिनका आकार आकृति समान होती है। इन्हें ही संकरित कक्षक कहते हैं। और इस परिकल्पना को संकरण कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो बेटा इसी में, संकरण की प्रक्रिया में एक सेकंड बेटा, संकरण की प्रक्रिया में रिक्त, अर्धपूरित, पूर्णपूरित, कक्षक भाग लेते हैं। पढ़ो बेटा, इसे पढ़ो, पहले इसे पढ़ो, इस परिभाषा को पढ़ो। क्या लिखा अपन ने? किसी एक परमाणु में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बना लेते हैं जिनका आकार आकृति समान होती है। इन्हें ही संकरित कक्षक कहते हैं और इस परिकल्पना को संकरण कहते हैं। संकरण की प्रक्रिया में रिक्त, अर्धपूरित, पूर्णपूरित कक्षक भाग लेते हैं। इसे और समझेंगे आगे। पहले मैं ये समझा देता हूं तुम्हें कि अर्धपूरित कक्षक किसे कहते हैं, पूर्णपूरित कक्षक किसे कहते हैं और रिक्त कक्षक किसे कहते हैं। देखो बेटा, इधर यह कक्षक है हमारे पास, मान लो पी कक्षक है। ये कक्षक ऐसे हो तो कैसे होते हैं? रिक्त। यदि ये कक्षक ऐसे भरे हों तो कैसे, क्या कहलाएंगे? अर्धपूरित कक्षक। और ये कक्षक मान लो ऐसे भरे हों तो क्या कहलाएंगे? पूर्णपूरित कक्षक। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ता हूं मैं।
आगे एक पॉइंट और लिखो, अपवाद है इसका। संकरण द्वारा पाई बॉन्ड का निर्माण, पाई बॉन्ड का निर्माण नहीं होता है, नहीं होता है। अपवाद, अपवाद है बेटा, एक्सेप्शन। बेंजाइन, बेंजाइन, बेंजाइन जानते हो? बेंजीन नहीं है, बेंजाइन है। देखो इधर, बेंजीन में तो ये होता है, लेकिन बेंजाइन में क्या होता है? ये और हो जाता है, यहाँ ट्रिपल बंद आ जाता है। और ये जो एक एक्स्ट्रा बंद आया है, ये कैसे बनता है? ये ऐसे अतिव्यापन से बनता है बेटा, अतिव्यापन। कोई पूछे तुमसे तो ये बोल देना, बेंजाइन में जो ये बॉन्ड बनता है उनमें अतिव्यापन होता है। कौन सा? sp2, sp2 अतिव्यापन से बनता है ये पाई बॉन्ड। लेकिन तुम यही ध्यान रखो, अपवाद क्या है? बेंजाइन। ओके, इस परिभाषा को और समझते हैं अपन। देखें, देखो इधर, इधर देखो बेटा, एग्जाम्पल लेता हूं मैं, इसे समझो। और अब मान लो मेरे पास दो कक्षक है। ये क्या है? कौन सा कक्षक है? एस कक्षक है। और ये कौन सा कक्षक है? पी कक्षक है, पी कक्षक। और ये एस कक्षक। वहां किस में भाग ले रहे थे? पहले ओवरलैपिंग में अतिव्यापन करते थे, लेकिन यहां ये संकरण कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है, यहां संकरण की प्रक्रिया करवा रहे हैं अपन। संकरण की क्रिया, ये संकरण की क्रिया हो रही है। और संकरण की परिभाषा क्या होती है? आपने पढ़ी है कि कोई भी किसी एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक। सुनो, देखो इधर, ये कार्बन था, फर्स्ट H2, 2H2, 2P2। किसी एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बना लेते हैं। उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बना लेते हैं। ऐसे कक्षकों को क्या कहते हैं? संकरित कक्षक। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संकरण की प्रक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो देखो बेटा, हम जो अतिव्यापन कर रहे थे वहां पे संकरित कक्षक को यही तो बोलते थे। और वो कैसे बनता है? वो ऐसे बनता था। आई बात समझ में? तो परिभाषा अब रटने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए कि किसी एक परमाणु के लगभग और समान ऊर्जा के कक्षक में बोल रहा था, तो वो कैसे बोल रहा था? जैसे मुख्य क्वांटम संख्या समान है, ये दोनों समान ऊर्जा के हुए। लगभग समान तो नहीं बोला मैंने, लगभग बोला है। लगभग समान ऊर्जा के कक्षक। यहां मुख्य क्वांटम संख्या एक है, तो ये इनमें इसमें तो काफी डिफरेंट है। तो लगभग समान ऊर्जा के तो यही कक्षक हुए, यही भाग लेंगे, ये भाग ले नहीं सकता। तो परिभाषा एक बार और देखो, किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक बना लेते हैं। इन्हें ही संकरित कक्षक कहते हैं। और इस परिकल्पना को संकरण की
क्रिया कहते हैं और समान आकार आकृति के होते हैं। क्या नाम दूंगा मैं बेटा इसको? एसपी। कौन सा संकरण हुआ ये? एसपी संकरण। अगला एग्जाम्पल देखो, ये पहला ये दूसरा, इसे आप करोगे। मान लो ये मेरे पास एक एस कक्षक है, ये पी कक्षक रहा, फिर ये पी कक्षक रहा। अब पी उपकोष के अंदर टोटल कितने कक्षक होते हैं? ये पी उपकोष है बेटा, 3 कक्षक होते हैं ना भाई। ये 1 2 3, ये 3 कक्षक ऐसे ही तो होते हैं। कक्षक एक कक्षक, ये एक कक्षक है, ये एक कक्षक है, ये एक कक्षक है। और आकृति कैसी होती थी? डंबलाकार। देखो बेटा इधर बात परिभाषा क्या थी? एक ये 2 पी कक्षक है, यहाँ पे एक ही पी कक्षक था, यहाँ एक एस का कक्षक था, यहाँ एक एस का कक्षक है और यहाँ पे 2 पी कक्षक है। अब ये आपस में वही तुम्हारी परिभाषा क्या दी थी मैंने, वही लगाओ। लगाते हैं। हमारी परिभाषा थी कि किसी एक परमाणु के, कोई भी एक परमाणु होता होगा, उसके लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में, जैसे ये 3 है तो 3 संकरित कक्षक बनेंगे, ये बात तो हम जान गए। 2 पी के बनेंगे, एक एस का बनेगा और समान आकृति और आकार के होंगे। ये प्रक्रिया क्या कहला रही थी? संकरण की प्रक्रिया। देखो संकरण की प्रक्रिया क्या होगा? इसमें वही उतनी संख्या में बनने चाहिए। अब मैं परिभाषा बोल रहा हूं और बना रहा हूं डायरेक्ट, तुम समझना, इस बार समझ में आ जाना चाहिए। किसी एक परमाणु के, जैसे ये 2s कक्षक होगा बेटा, ये 2p है, वो फर्स्ट s वाला तो नाभिक से बाहर निकलता ही नहीं था, इस बात का तो ध्यान रखो। देखो इधर, किसी एक परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक आपस में मिश्रित होकर या ऊर्जा का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिन्हें ही संकरित कक्षक कहते हैं, जिन्हें ही संकरित कक्षक कहते हैं। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकरण की प्रक्रिया कहलाती है, जिसका आकार और आकृति एक समान होती है। देखो बेटा, यहां पे मैंने कितने एस कक्षक काम आ रहे हैं? 1। पी के कितने काम आ रहे हैं? ये पी लिख दिया मैंने। कितने काम आ रहे हैं? 2, तो माथा में लिख दो। कौन सा संकरण हुआ? sp2 संकरण। ये कौन सा था? sp संकरण। फिर भी एक इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर होती है, वो कैसे बनती है बेटा sp की? ये ऐसे बनती है। ये कौन सा था? sp संकरण। और ये कैसे बनेगी? अब इसकी ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है? देखो इधर, त्रिकोणीय समतलीय होती है इसकी आकृति, इसकी लीनियर आकृति होती है, रेखीय। आगे पढ़ेंगे आकृतियों में। देखो इधर, ये त्रिकोणीय समतलीय होती है, ये लो। संकरण क्या होगा? sp2। और आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतलीय। आगे आएगी, एक टिप द पॉइंट चलेगा। इसकी आकृति कैसी होगी? रेखीय। ये बात किसके समझ में नहीं आई? बोलो बच्चों, किसके समझ में नहीं आई? मुझे बताओ। सबके समझ में आ गया? क्लियर है पॉइंट? चलो तो आज का एपिसोड यही ख़त्म करेंगे और इससे आगे जो संकरण का शॉर्टकट है वो अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें होगा
डायरेक्ट संकरण, क्वेश्चन देखा और संकरण निकाल लिया, उसकी 2-3 टाइप होती है, लेकिन 2 पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत ही अनिवार्य है। जो थर्ड टाइप होती है वो तो क्या है, बीएससी एमएससी के हायर लेवल के बच्चों के लिए काम आती है, लेकिन तुम्हारा 2 से काम चल जाएगा पूरी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, ओके। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जल्दी जल्दी शेयर करके घुमा दो।